गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्रातार्जुनीयम की श्रृंखला चल रही थी, प्रश्नोत्तरी पर बात कर रहे थे क्रातार्जुनीयम की। तो ये क्रातार्जुनीयम की प्रश्नोत्तरी का भाग 2 है। तो आइए इसे प्रारंभ कर लेते हैं। इससे पहले हम एकतः एकचत्वारिंशत् पर्यन्तं प्रश्नोत्तराणि कृतम्। इदानीमस्ति द्विचत्वारिंशत्। प्रश्नमस्ति अवंतसुंदरी कथा के अनुसार भारवी रहने वाले थे। तो अवंतसुंदरी कथा के अनुसार ये दक्षिण भारत में रहने वाले थे। तो कहाँ के रहने वाले थे? दक्षिण भारत में। इससे अगला क्वेश्चन है भारवी की कुल कितनी रचनाएं हैं? तो भारवी की केवल एक रचना है क्रातार्जुनीयम, जो 18 सर्गों में है और महाभारत से ली गई है, महाभारत के वन पर्व से ली गई है। आगे है द्वित वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आ गया है, पहले भी आ गया है। बने वनीचरः समायो युधिष्ठिरं बने वनीचरः, पहले ही श्लोक में कहा गया है श्रीय कुरुरामधिपस्य पालने प्रजा सुव्रतिन्युक्त वेदितुं सवर्णलिंगे विदित समाययौ युधिष्ठिरं द्वैतवनं वनेचरः। तो वनेचर लौट आया है। द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है। द्रौपदी वीर छत्राणी है, तो वीर छत्राणी है। कुशल राजनीतिज्ञ है, तेजस्विनी है, लेकिन कुलटा नहीं है। क्रातार्जुनीयम के दुर्योधन को कहते हैं, तो दुर्योधन को सुयोधन जिसे आसानी से जीता जा सके, जिसे आसानी से जीता जा सके। आगे है अतो हर्षि छंतुम साधु साधुवा में कौन किससे क्षमा याचना कर रहा है? अतो हर्षि छंतुम असाधु साधुवा, तो यहाँ वनेचर कह रहा है युधिष्ठिर से कि मैंने आपको असाधु साधु कुछ शब्द कहे हों तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिए, क्योंकि वो सारी जो वहाँ की व्रति थी, जो व्यवहार था युधिष्ठिर को आकर के दुर्योधन का बताते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे शब्द भी आते हैं कि युधिष्ठिर के लिए सही नहीं है, तो इसीलिए वो पहले से ही क्षमा मांग लेते हैं। आगे है न वंचनीय प्रभवो अनुजीवी, यह कथन किसका है? तो ये भी वनेचर का है। न वंचनीय प्रभवो अनुजीवी, राजा को सेवकों के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए, तो वनेचर कहता है ये। इससे आगे है ये हो गया था क्रातार्जुनीयम के दुर्योधन को क्या कहते हैं? सुयोधन कहते हैं, जिसे आसानी से जीता जा सके, सुयोधन। वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है, तो वनेचर सच्चा हितैषी है, बिल्कुल हितैषी है, तभी तो वो कहता है कि मनोहारी और हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ ही होते हैं। स्पष्ट वक्ता, हाँ सारी बातें आकर के बताता है, स्पष्ट वक्ता है, गुणवान है, लेकिन नीच अहंकारी नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे है क्रातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? तो प्रारंभ श्री शब्द से होता है और अंत लक्ष्मी शब्द से होता है। और यहाँ पर जो है आपके शिशुपालवधम में श्री से प्रारंभ होता है, श्रीयांत, और प्रारंभ नहीं अंत, और नैषधीय चरितम आनंदांत से अंत होता है। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति नृषा हितेषणा, यह सूक्ति किस ग्रंथ से है? न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति नृषा हितेषणा,
तो ये आपकी क्रातार्जुनीयम में है कि न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषणा, जो प्रिय हित चाहने वाले होते हैं वो झूठा सच नहीं बोलते हैं। मतलब हितकारी लगे और झूठ हो ऐसा सच नहीं बोलते हैं। न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितेषणा, प्रिय लगने वाला झूठ नहीं बोलते हैं। इसके बाद आगे है हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा। यह सूक्ति कहाँ की है? तो ये सूक्ति आपकी हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ ही होते हैं, ये बनीचर कहता है क्रातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में। स किम सखा साधु न शासति योधिपम, इसे किसने कहा है? स किम सखा साधु न शासति, वो कैसा साथी, कैसा दोस्त जो अपने हितैषी की, अपने सखा की साधु यानी अच्छी बातों को नहीं सुनता है। तो ये बनीचर कहते हैं कि स किम सखा साधु न शासति योधिपम, वो कैसा राजा जो अपने मित्र की साधु यानी कि अच्छी बातों को नहीं सुनता है। नयन जेतुम जगतीम सुयोधन, यहाँ सुयोधन पद प्रयुक्त हुआ है। तो सुयोधन आपका दुर्योधन के लिए प्रयोग हुआ। नयन जेतुम जगतीम सुयोधन, जो छल कपट से जीत लिया है उसे अब वो नीति पूर्वक जीतना चाहता है, नियम से जीतना चाहता है, ऐसा कहा जा रहा है। वंचनीय पद में प्रत्यय है, तो वंचनीय पद में अनियर प्रत्यय है, साफ दिखाई दे रहा है। शासती में लकार पुरुष और वचन है, तो शासती में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। आगे है वेतन्यते तेन नयेन पौरुषम, में किसके द्वारा अपने पुरुषार्थ का विस्तार किया जा रहा है? वितन्यते तेन नयेन पौरुषम, तो यहाँ पर आपका दुर्योधन विस्तार कर रहा है किसका? अपने राज्य का। निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, किसके लिए कहा गया है? निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, सभी को वो दंडे से धर्म को पालन करने के लिए करता है। तो कौन है ये? दुर्योधन। निहंति दंडेन स धर्म विप्लवम, धर्म की नीति को वो दंड की यानी कि दंड दे करके पूरा करवाता है। ऐसा नहीं है कि बिना दंड दिए किसी को माफ कर दे। आगे है प्रवृत्ति सारा खलु माद्रशाग्र, कौन किस से कह रहा है? तो ये बनीचर कह रहा है युधिष्ठिर से। बनीचर जब भी कहेगा युधिष्ठिर से ही कहेगा कि प्रवृत्ति सारा खलु माद्रशाग्र, मेरी वाणी तो बहुत तुच्छ है। भवाद्रसी सुप्रमाद जनोदितम भवति अधिक्षेपः एव अनुशासनम, कौन किससे कह रहा है? भवाद्रसेषु जनोदितम भवति अधिक्षेपः एव अनुशासनम, कौन किससे कह रहा है? तो यहाँ पर कौन किससे कह रहा है इसके बारे में बात करें तो बनीचर युधिष्ठिर से कह रहा है। ये तो क्लियर है कि दो ही लोग कहेंगे, या तो युधिष्ठिर से ही कहेंगे या तो बनीचर कहेगा या द्रौपदी कहेगी। तो यहाँ पर ये बनीचर कह रहा है, बनीचर कह रहा है युधिष्ठिर से। व्रजंती ते मूढ़ पराभवम, किसको संबोधित करके कहा गया है? तो ये जो है आपको दुर्योधन को कहा गया है, किसने कहा? द्रौपदी ने कहा है। परिभ्रम लोहित चंदनोचित, इसमें द्रौपदी किसकी दुर्दशा का वर्णन कर रही है? तो ये यहाँ पर भीम की दुर्दशा का वर्णन कर रही है। कह रही कि जिसके ऊपर चंदन लगाया जाता था, जो लाल चंदन से रंगा रहता था, वो अब धूल में
रंगे हुए हैं धूल, क्योंकि वहां पे वन में धूल वगैरह उड़ती रहती है तो धूल में वो पूरी तरीके से लटपट हो चुकी हैं। इस तरीके से द्रौपदी भीम के बारे में युधिष्ठिर को कह रही हैं। आगे है प्रविश्य ही घ्नन्ति सट स्थाविदाम, यहाँ घ्नन्ति पद में धातु है तो इसमें हन धातु परिभ्रमण पद में प्रत्यय है। परिभ्रमण परिभ्रमण पद में प्रत्यय पूछ रहा है कि कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर सत्रि प्रत्यय है। भवन्ति मायावीषु ये न मायना, किसने किससे कहा, तो यहाँ द्रौपदी आपकी अपने पति युधिष्ठिर को कह रही है कि भवन्ति मायावीषु ये न मायना, जो मायावियों के साथ माया व्यवहार नहीं करता है, यानी कि जो व्यक्ति छल करते हैं उनके साथ छल पूर्वक व्यवहार नहीं करता है। तो माया से ही तो, छल से ही तो युधिष्ठिर को जीता था दुर्योधन ने, तो वो उसी के बारे में बात कर रही है। आगे है कृत प्रणामस्य मही मही बुझे, यहाँ मही बुझे पद में विभक्ति है। कर लिया है जिसने प्रणाम, ऐसा कर लिया है जिसको प्रणाम, ऐसे। तो मही बुझे में कौन सी विभक्ति है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन आपका कि मही बुझे में कौन सी विभक्ति है, तो ये चतुर्थी विभक्ति है। वैसे भी प्रणाम, नमः, स्वस्ति, स्वाहा इत्यादि के लिए चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता ही है। वनवास काल में अर्जुन जंगल से क्या लाकर युधिष्ठिर को प्रदान करते हैं, तो वनवास काल में क्या लेकर के आते हैं, तो वल्कल वस्त्र, वल्कल यानी कि पेड़ की पेड़ की छाल के वस्त्र। पहले क्या लाते थे, चारों दिशाओं में इनका जिनकी पताका फैलती थी, सोना चांदी लेकर के आते थे। जहां भी अर्जुन अर्जुन का वाण जो है जहां भी लग जाता था वहीं लोग उस जगह को छोड़ करके चले जाते थे, ये देख कर कि गांडवधारी धनुष, ये अर्जुन का गांडवधारी धनुष है तो ये हम जीत तो सकते नहीं है, इसीलिए इस जगह को छोड़ के चले जाते हैं। इस तरीके से जो है फैली हुई थी बहुत ज्यादा कीर्ति अर्जुन की। क्रातार्जुनियम में युग भ्रांत, क्रातार्जुनियम में युगम भ्रांता के रूप में वर्णन है। तो युगलम भ्राता है आपके, अब जानते हैं नकुल सहदेव। युगल यानी कि क्या कहें, जुड़वा। आगे है क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो ने प्रभवनो जीवी रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्रियासु युक्त नृपचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभवो अनुजीवी न वंचनीय। क्रातार्जुन की सुक्ति नहीं है, क्रातार्जुन की सुक्ति नहीं है। हितम मनोहारी च दुर्लभम बच्चा है, प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाग्र, विचित्र रूपा खलु चित्त वृतया भवंती नम्र तरवा फल। डी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी नीति शतक में मिलती है। आगे है कोरोड़ा अधिपह का तात्पर्य है, तो इसमें इसका तात्पर्य आपका दुर्योधन से है। कुरुक्षेत्र के इस समय राजा कौन है, दुर्योधन है। बनेचर की बातें सुनने के बाद युधिष्ठिर कहाँ पहुंचे, द्रौपदी के पास, कृष्ण के पास, व्यास के पास, दुर्योधन के पास, तो वो द्रौपदी के पास पहुंचे। कृष्ण सदन शब्द आया है इसके लिए, तो उनके सदन में, उनके भवन में, यानी कि जहाँ ये थी, भवन तो नहीं था वहां का, जंगल में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए हस्तिनापुर किसे भेजा गया, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आ गया। बनीसर को भेजा गया था। क्रातार्जुनियम में अर्जुन को शिव से
कौन सा अस्त्र प्राप्त करना था? तो पाशुपति अस्त्र इनको प्राप्त करना था। निगूढ़ तत्वम नयवर्तम विद्वेषाम, यह उक्ति किसकी है? निगूढ़ तत्वम नयवर्त विद्वेषाम, यह उक्ति किसकी है? तो ये उक्ति आपकी बनेचर की है कि निगूढ़ तत्वम नयवर्त विद्वेषाम। बनेचर कह रहा है आपका युधिष्ठिर से। आगे है, बनेचर किस ग्रंथ का पात्र है? तो बनेचर, इसमें कुछ विस्तार वाली बात है नहीं, क्रातार्जुनीयम का है। क्रातार्जुनीयम में संवाद नहीं है। किसका संवाद नहीं है? युधिष्ठिर व्यास का है, बनेचर युधिष्ठिर का है, इंद्र और अर्जुन का है, सिंह और दिलीप का नहीं है। सिंह और दिलीप का नहीं है। ये भी वैसे प्रथम सर्ग को पढ़ने वालों के लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है। आगे है क्रातार्जुनीय में संवाद। हाँ, ये हो गया। भारवी का जन्म स्थान है, तो भारवी का जन्म स्थान दक्षिण का अचलपुर। दक्षिण का अचलपुर। आगे क्रातार्जुनीय में कुशल गुप्तचर के रूप में चित्रित है, तो कुशल गुप्तचर के रूप में कौन है? दुर्योधन, युधिष्ठिर, द्रौपदी, बनेचर। तो बनेचर है गुप्तचर, तो ये गुप्तचर नहीं होगा। ठीक है। क्रातार्जुनीयम निबद्ध है, तो सर्गों में है, 18 सर्ग हैं, पहले ही बता चुके हैं। भीम अपने शरीर पर लेपन करते हैं कमल रस का, पीले चंदन का, लाल चंदन का, सुगंधित इत्र का। तो ये लाल चंदन का किसका करते हैं? लाल चंदन का। इसमें पहले ही बता दिया गया है कि ये जो है लाल चंदन का जो पंक्ति आई थी, लोहित चंदन, वही लाल चंदन का। आगे है क्रातार्जुनीयम महाकाव्य में कुल श्लोकों की संख्या। तो कुल श्लोकों की संख्या 1030 या कहीं कहीं 40 भी देखने को मिलती है। भारवी का आश्रयदाता राजा था, तो भारवी के आश्रयदाता कई बताए गए हैं। पुलकेशन द्वितीय का भाई सिंह विष्णु, दुर्विनीत भी बताए गए हैं कि दुर्विनीत भी है, और सिंह विष्णु का पुत्र इनके बाद होता है। इस तरीके से 3 हो जाते हैं। नारिके फल सम्मोहितम बचा सूक्ति किस कवि की है? तो ये सूक्ति आपकी जो है भारवी की है, और किसने कही है? तो ये मल्लीनाथ जी ने इनको ये उपमा दी है। मल्लीनाथ ने क्रातार्जुनीयम पर घंटापथ नाम की टीका लिखी है। बनेचर में कौन सा प्रत्यय है? तो बनेचर बनम चरती थी बनेचर। बनेचर में आपका जो है प्रत्यय कौन सा है? तो टा प्रत्यय है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? टा प्रत्यय है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि बार बार पढ़ने के बाद भी हमें संशय में आ जाते हैं। क्रातार्जुनीयम में आपका छ प्रत्यय है और बनेचर में आपका टा प्रत्यय है। अभ्यास अति आवश्यकम भवति, यदि अभ्यासम न कुर्मः चेत् सर्वं विस्मृतं जातम् तर्हि अध्ययनं किमस्ति? अभ्यासेन आगच्छति। यदि अभ्यासं न कुर्मः तर्हि अध्ययनस्य विलुप्तमेव भवति। क्रातार्जुनीयम, अग्रिम चलाना। क्रातार्जुनीयम प्रथम सर्ग में किस पात्र का नाम नहीं आता? बनेचर है, द्रौपदी है, सुयोधन है और श्री कृष्ण है। तो प्रथम सर्ग में कृष्ण का नाम नहीं आता। बनेचर, द्रौपदी और युधिष्ठिर तो रहते ही हैं, लेकिन दुर्योधन का, सुयोधन यहाँ पर
दुर्योधन हो सकता था, सुयोधन लिखा है। इसकी चर्चा तो हो ही रही है, इन्हीं के बारे में बात हो रही है। वनेचर युधिष्ठिर से कहाँ का समाचार बताता है? तो ये हस्तिनापुर का समाचार बताता है। हस्तिनापुर के ही तो राजा थे। कृतार्जुन उनका पात्र नहीं है। द्रौपदी है, युधिष्ठिर है, सुयोधन है, मुरला नहीं है। मुरला कहाँ की है? उत्तर रामचरितम में एक नदी है, तमसा और मुरला, जो लोपामुद्रा के द्वारा मुरला भेजी जाती है राम की रक्षा के लिए। किसके पास है? बासंती के पास। कृतार्जुनीय के प्रथम सर्ग का प्रारंभिक वक्ता, कृतार्जुनीय के प्रथम सर्ग का प्रारंभिक वक्ता वनेचर है। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा? तो ये युधिष्ठिर से कहा है। भीम से कहते तो भीम उनको एक थप्पड़ में लुढ़का देते। अर्जुन से तो मतलब गंभीर व्यक्ति से कुछ समाचार कहा जा सकता है, वो भी ऐसी बातें जो बहुत तीक्ष्ण हो, बहुत चुभने वाली हो, फिर भी व्यक्ति बर्दाश्त कर जाए, तो ऐसे एक ही मात्र पात्र है इसमें युधिष्ठिर। भेजा ही युधिष्ठिर ने है। समेन सिद्धि मुनयो न भूव्रता, यह कथन किसका है? तो ये द्रौपदी का कथन है। समेन सिद्धि मुनयो न भूव्रता, ये कह रहे कि राजा मुनि का वेश धारण करने में अच्छे नहीं लगते हैं। द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतो, में विघाताय पद में धातु है, तो हम धातु है इसमें। अर्जुन ने किस पर्वत पर तपस्या की? तो इन्होंने इंद्रकील पर्वत पर तपस्या की। क्रात च अर्जुनश्च, यहाँ कौन सा समास हुआ है? तो यहाँ पर आपको समास बताना है कि कौन सा समास हुआ है। समास की यदि बात करें तो वैसे समास हमने बहुत अच्छे से आपको पढ़ा भी रखे हैं। यदि आप वहां से भी पढ़ेंगे तब भी आप समास को बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पर द्वंद्व समास है, कृष्ण द्वंद्व समास है यहाँ पर। क्रातश्च अर्जुनश्च, ये लास्ट आपका रह गया है। यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करेंगे। 100 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर हो जाएंगे। यदि कहाँ तक हो गया था? कृतार्जुन प्रथम सर्ग में प्रारंभिक वक्ता ये हो गया था। वनेचर ने हस्तिनापुर का समाचार किससे कहा, ये भी हो गया था। भारी कृतार्जुन का मंगलाचरण किस पद से करते हैं? तो मंगलाचरण किस पद, भारी कृतार्जुन का मंगलाचरण किस? श्रीय कुरु राम अधिपस्य पालने प्रजा सुब्रत वेदितुम, इस शब्द से होता ही है। आगे है कृतार्जुनीय प्रत्यय है, तो कृतार्जुनीय में अच्छा प्रत्यय है, पहले हम आपको बता चुके हैं। शिशुपाल वदन का उपजीव्य है, तो शिशुपाल वदन का उपजीव्य क्या होगा? शिशुपाल वदन का उपजीव्य भी महाभारत का सभा पर्व होगा। क्या होगा? महाभारत का सभा पर्व। और कृतार्जुनीयम महाभारत का वन पर्व, अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत का आदि पर्व। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप लाइक और कमेंट अवश्य करें। इसी तरीके से हम कृतार्जुनीयम को अभी आगे कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद।